प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपने इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे पिछले वीडियो में आपने सीखा कि सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर होता है और थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे थेल्स प्रमेय पर आधारित एक्सरसाइज 6.2 के कुछ एग्जाम्पल और सवाल। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको इसमें प्रयोग होने वाली प्रमेय के बारे में एक बार पुनः बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें पहली प्रमेय जो यूज होती है वह होती है थेल्स प्रमेय। आधारभूत समानुपात प्रमेय कहते भी हैं इसे। इसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सेकंड, थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। यह प्रमेय नंबर 6.2 है। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अतः याद रखना बच्चों कि जब अनुपात ज्ञात करना हो या किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो हमें थेल्स प्रमेय लगानी है, और जब किसी रेखा को समांतर सिद्ध करना हो तो हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख रहे होंगे दिया है कि एक फिगर दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। इसमें डी जो लाइन है वो पैरेलल है BC के, डी पैरेलल टू BC, एंड हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन AB की वैल्यू जो होगी वह AE अपॉन AC के इक्वल होगी। तो बच्चों आप जानते हैं कि इसमें DE पैरेलल BC ऑलरेडी गिवन है। जब DE पैरेलल BC ऑलरेडी गिवन है तो इसका अर्थ है कि हम इसमें थ्योरम 6.1 यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों समझना ध्यान से कि यहाँ पर लिख देंगे हम प्रमेय प्रमेय 6.2 से। जब प्रमेय 6.2 जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि अगर पैरेलल लाइन है, यहाँ पर DE जो है वो पैरेलल दी गई है BC के, तो इस कंडीशन में इनकी जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। मतलब AD की वैल्यू AD रेशियो AD बटे DB का जो अनुपात है वह है AE बटे EC के इक्वल होगा। अब बच्चों ज़रा ध्यान देने वाली बात है, ये बात समझना गौर से बच्चों। इसमें जो हमें प्रूव करना है वह करना है AD अपॉन AB। ध्यान देना, AD अपॉन AB। तो इसमें और हमारे दिए हुए फॉर्मूले में AD कॉमन है, तो AD को सेव रखना है अपन को। तो क्या करें, हम जिस चीज़ को सेव रखना है उसको रखते हैं हर में, डिनोमिनेटर में। तो इसको लिख सकते हैं DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। जिस चीज़ को हमें सेव रखना हो अंत तक उसको हम रखते हैं नीचे। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि DB में हम क्या ऐड कर दें, ध्यान देना, DB में हम क्या ऐड कर दें कि वह AB बन जाए। तो आप देख सकते हैं DB में हमें AD को ऐड करना पड़ेगा, और AD ऐड करने के लिए AD आएगा कहाँ से, अगर हम इसमें दोनों ओर AD को 1 को ऐड कर दें तो देखो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AD और ऊपर हो जाएगा DB प्लस AD, यहाँ राइट हैंड साइड में EC प्लस AC अपॉन AC।
तो बच्चों आप फिगर में देखकर देख सकते हैं कि DB और AD का सम जो है वह AB के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। तो हमें जो प्रूव करना है इसका अपोजिट करना है, तो हम इसको पलट भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो इस प्रकार से हमें देखा कि एग्जाम्पल नंबर 1 कितना इजीली सॉल्व हो गया है, ये थेल्स प्रमेय के उपयोग से हो पाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में कईयों बार आया भी है। बच्चों इसमें क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम, एक समलंब है, एक समलंब दिया गया है। समलंब दिया गया है और समलंब में यहाँ पर A, B, C और D, और इसमें एक लाइन पैरेलल लाइन दी गई है अलग से। वो पैरेलल लाइन BC के पैरेलल दी गई है EF। ये EF लाइन जो है वह BC के पैरेलल है। तो प्यारे बच्चों हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि AE टू प्रूव में जो आएगा वो क्या है, टू प्रूव। इसमें हमें ये प्रूव करना है AE अपॉन ED इक्वल टू VF अपॉन FC। अब बच्चों ध्यान देना, अभी आप लोग त्रिभुज से संबंधित प्रमेय पढ़ के आए हुए हो और यहाँ पर कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। तो सबसे पहले समांतर लाइन तो है लेकिन इसमें कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एक विकर्ण को जोड़ देंगे, और विकर्ण को जोड़ने के लिए हमने मान ले रहे हैं कि विकर्ण BD को हमने ऐड कर दिया। ध्यान देना बच्चों, विकर्ण BD को हमने ऐड कर दिया। तो विकर्ण BD जो है वो पॉइंट M पर इंटरसेक्ट हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए हैं। एक त्रिभुज बन गया है DAB, एक त्रिभुज बन गया है BDC। इन दो त्रिभुजों में आप देख रहे हैं आधार भी दिया गया है और समांतर रेखा भी दी गई है। बच्चों याद रखना, हमेशा जो अनुपात लिए जाते हैं वह वर्टेक्स मतलब शीर्ष से आधार की ओर लिए जाते हैं। बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना कि जो अनुपात लिए जाते हैं वह शीर्ष से। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में आप देखें गौर से कि इस त्रिभुज में DAB में आधार AB है और शीर्ष D है। तो हम शीर्ष से आधार की ओर अनुपात लेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, क्या हुआ, प्रूफ करना है हमें। प्रूफ में हम इन ट्राइंगल DAB ट्राइंगल लिया हमने। अब DAB ट्राइंगल में बच्चों हमें थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं इनके रेशियो क्या होंगे, DE अपॉन EA की वैल्यू, ध्यान दें DE और EA की वैल्यू जो होगी वह DM और MB के इक्वल होगी। ओके, ध्यान देना बच्चों, DE अपॉन EA की वैल्यू DM अपॉन MB के इक्वल होगी। और आप देख रहे हो कि ये लाइन जो है कॉमन है, DB लाइन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। देखिए हम लेंगे त्रिभुज BDC, तो त्रिभुज BDC में देखेंगे आप तो शीर्ष B है और B से आधार की ओर हमें बढ़ना है। तो आधार की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, BM अपॉन MD की जो वैल्यू होगी वह
एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगी। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में डी एम अपॉन एम बी है और यहाँ पर उल्टा है, तो हम यहाँ भी इसको उल्टा कर दे रहे हैं। तो देखें, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को हम जब पलटेंगे तो देखो क्या बनेगा बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 को जब हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन डी एम, इस तरफ हो जाएगा, और इस तरफ कितना हो जाएगा ई ए अपॉन डी ई। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर ये 1 जो है और इक्वेशन नंबर 2 जो है, इन दोनों में ये जो बी एम बटे डी एम है, यहाँ पे बी एम अपॉन डी एम है, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इसके जो इक्वल में है वो भी इक्वल होंगे। मतलब ई ए अपॉन डी ई की वैल्यू जो होगी वह बी ई अपॉन एफ सी के इक्वल होगी। तो बच्चों ध्यान देना कि इसमें आप जो मैंने सर्किल किए हैं उस सर्किल में देखें कि दोनों बी एम हो या एम बी एक ही बात होती है। तो बी एम अपॉन एम डी की वैल्यू दोनों में ही अलग अलग आई थी, तो ये क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल होंगे। और यही हमें इसमें प्रूव करना था कि ए ई अपॉन ए डी की वैल्यू वी एम अपॉन एफ सी के इक्वल होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और एक्सरसाइज में 6.2 में एक्सरसाइज 6.2 में आप देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें यहाँ पर 2 ट्राइंगल दिए गए हैं, एक ट्राइंगल दिया गया है ये ट्राइंगल दिया गया है। इस ट्राइंगल का नाम है ए वी सी और इसमें एक पैरेलल लाइन भी दी गई है, वो पैरेलल लाइन है डी ई। डी ई पैरेलल लाइन है यहाँ पर। इसमें ए डी की वैल्यू 1.5 और डी बी की वैल्यू 3 और ए ई की वैल्यू 1 और ई सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये एक्स मान ली। तो आप जानते हैं इस त्रिभुज में आप देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में आप देखेंगे डी ई है जो पैरेलल है बी सी के। जब डी ई पैरेलल बी सी के है तो इसका अर्थ हुआ कि इनकी संगत रेशियो जो होंगी, साइड जो होंगी, उनका अनुपात कैसा होगा, समान होगा। मतलब ए डी अपॉन डी वी की वैल्यू जो होगी वह ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगी। और ए डी की वैल्यू है 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। 1.5 का दशमलव पॉइंट कटा, यहाँ पर 30 हो गया और 5 जी कैंसिल हो गया और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। एक्स मतलब ई सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ चुकी है प्यारे बच्चों। तो कितना इजी था ये क्वेश्चन, लेकिन अगर थेल्स की प्रमेय, थेल्स थ्योरम नहीं होती तो ये क्वेश्चन इजी ना हो पाता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 जो है, इसमें दिया गया है कि ये चेक करना है कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं। समझना गौर से बच्चों। इसमें ये ट्राइंगल है और इसमें एक पैरेलल लाइन भी है, और इसका नेम है पी क्यू आर और पैरेलल लाइन है ई एफ। अब इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं और हमें चेक करना है कि ई एफ जो है वो पी क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं। तो आप जानते हो पैरेलल के लिए 2 ही कंडीशन रहती हैं, सुनना मेरी बात को समझना, कि या फिर तो क्या हो जाए पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू
PF/FR के इक्वल हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि PE/PQ इक्वल टू PF/PR। तो इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो होती है तो ये जो लाइन होती है वो पैरेलल लाइन है। अब हमें देखना है कि इनमें से किसके संबंध में हमें ये वैल्यू दी गई हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो हमें PQ की वैल्यू दी गई है 1.28, PR की वैल्यू दी गई है 2.56 और PE की वैल्यू दी गई है 0.18 और PF की वैल्यू दी गई है 0.36। बच्चों अब जरा देखें PQ और PR जो वैल्यू दी गई हैं वो केवल इस फार्मूले में दी गई है, तो इसमें ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अर्थात सबसे पहले हम निकालेंगे PE/PQ की वैल्यू। तो PE की वैल्यू कितनी है 0.18 है, अपॉन PQ है 1.28, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से काटा तो 9/64, तो कितनी आई वैल्यू 9/64 आई इसकी वैल्यू। अब हम निकालेंगे PF/PR की वैल्यू। तो PF कितना है 2.56 अपॉन 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से हम जब कट कर देंगे, सॉरी ये गलती हो गया, हमने उल्टा लिख लिया है इसमें। PF की वैल्यू 0.36 थी और 2.56, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इस 4 से काटा 4 9 36 और ये हो गया 6 16 4, तो ये भी 9/64 आएगा। तो आपने देखा कि इन दोनों की वैल्यू जो है वह इक्वल आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है EF लाइन जो है वह पैरेलल है QR के। अगर ये इक्वल नहीं आती तो ये पैरेलल नहीं होती, क्योंकि ये थ्योरम नंबर 6.2 है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है कईयों बार। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जो समझना गौर से, एक लाइन दी गई है, ये इस प्रकार से दो ट्राइंगल दिए गए हैं ABC और ADC। इसमें पैरेलल लाइन भी दी गई हैं। पैरेलल लाइन जो दी गई है वह BC के पैरेलल एक दी गई है MN, और CD के पैरेलल दी गई है LM। ये LM। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ML जो लाइन है वह BC के पैरेलल है और LN जो लाइन है वह CD के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या क्या पता है अपन को, यहाँ पता है ML इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD। और बच्चों हमें ध्यान देना कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ पर जो दो ट्राइंगल दी गए हैं इनमें कॉमन लाइन कौन सी है AC। तो AC का जो रेशियो है उसको ही हम लेकर चलेंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, हमेशा जो रेशियो लिए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, वर्टेक्स से बेस की ओर, शीर्ष से आधार की ओर। तो हम देखते हैं त्रिभुज ABC में लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC में क्या होगा बेटा, AM/MB की जो वैल्यू होगी
वह AL/LC के इक्वल होगी, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यही होता है, रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम ट्राइंगल ADC लेंगे तो ADC में आप देख सकते हैं AL/LC की वैल्यू जो होगी वह AN/ND के इक्वल होगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में AL/LC कॉमन है। जब कॉमन है ये, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, AM/MB की जो वैल्यू होगी वह AN/ND के इक्वल होगी। और यही पार्ट हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों, कितना इजी होता है कि अगर हम थेल्स प्रमेय का यूज करें। और इसमें ये देखना जाता है कि जब दो ट्राइंगल दिए गए हों अलग अलग, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन कॉमन है। तो कॉमन लाइन का बेस लेके हम दोनों का रेशियो इक्वल कर सकते हैं। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर भी एक ट्राइंगल दिया गया है। एक ट्राइंगल है ये ABC। इस ट्राइंगल में यहाँ पर कोई पॉइंट E है, कितना है E, और ये ट्राइंगल कौन सा है, AVC। इस पॉइंट E से क्या किया गया है, AE को ज्वाइन कर दिया गया है, AE को ज्वाइन कर दिया गया है। अब इस AE और AC लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है हमें। तो जरा ध्यान देना, जब हमने AC लाइन के पैरेलल पॉइंट E से लाइन खींची तो इस AB लाइन को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करती है। और पॉइंट D से जब हमने यहाँ पर AE के पैरेलल लाइन खींची तो वह BC को ये D हो गया और ये F हो गया। अब यहाँ पर जो दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है AC इज पैरेलल टू DE एंड AE इज पैरेलल टू DF। और आप देख सकते हैं इन दो त्रिभुज में, त्रिभुज एक है ABC और एक त्रिभुज है ABE। ध्यान देना, ABC और ABE, इन दोनों त्रिभुजों में भुजा जो साइड है AB कॉमन है, तो उसका यूज करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABE, पहले हम स्मॉल ट्राइंगल ले रहे हैं। तो ABE में फिर से वही बताया था मैंने आपको कि वर्टेक्स से बेस की ओर रेशियो लिखते हैं हम। तो ये हो गया VD/DA की वैल्यू जो होगी वह VF/FE के इक्वल होगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही जब हम इन ट्राइंगल ABC ले लेंगे, BAC, तो BAC में देखें AC बेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर BD/DA की वैल्यू जो होगी वह किसके इक्वल होगी, VE/EC के इक्वल। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दोनों में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी कैसा होगा, इक्वल होगा। अतः BF/FE की जो वैल्यू होगी वह BE/EC के इक्वल होगी। और बच्चों हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में
इस एक्सरसाइज को हमने बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया। आप इसी प्रकार से हमारी वीडियो में जुड़े रहिए, तो आपको अगली एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन आसानी से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।